रुकिए, अगर आपके घर में राशन कार्ड है, तो आज से आपकी पुरानी आदत काम नहीं करेगी। 2 जुलाई 2026 से छत्तीसगढ़ में राशन लेने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। ओटीपी से राशन बंद। ओटीपी सिस्टम पूरी तरह से बंद और जो परिवार इस बदलाव को नहीं जानते, वो राशन की दुकान पर जाएँगे और खाली हाथ वापस आएँगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ यही नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा नया सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से परिवार पूरी तरह से राशन से बाहर हो जाएँगे और ऐसा तरीका जो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना वो कभी राशन नहीं ले पाएँगे। ये जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में अलग-अलग हिस्सों में एक-एक करके जो है पूरी बात बताने वाला हूँ। इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को बीच में छोड़ा या 1 भी मिनट या 1 भी सेकंड स्किप किया, तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप जो है चूक जाएँगे, जो शायद आपके परिवार का पूरे महीने का राशन जो है बचा सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझिए ओटीपी सिस्टम क्यों बंद हुआ? पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में राशन लेने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी आता था। दुकानदार ओटीपी माँगता था, आप बताते थे, राशन मिल जाता। लेकिन इस सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। कई बार कई गाँव में जो है नेटवर्क की समस्या, ओटीपी नहीं आया तो राशन नहीं मिला। कई परिवारों ने मोबाइल नंबर बदल लिया, लेकिन आधार में अपडेट नहीं करवाया। ओटीपी नहीं आया, राशन नहीं मिला। और सबसे गंभीर बात, कुछ जगहों पर फर्जी तरीके से भी ओटीपी हासिल करके गलत लोग दूसरे का राशन जो है उठा ले गए। तो सरकार के पास शिकायतों का ढेर लग गया और आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि ओटीपी सिस्टम पूरी तरह से बंद और एक नया, ज़्यादा सुरक्षित सिस्टम लागू किया। वो नया सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लीजिए, जो लोग इस बदलाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आगे की हर बात बहुत भारी पड़ सकती है। नया सिस्टम बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशंस 2 जुलाई 2026 से राशन मिलेगा सिर्फ अंगूठे के निशान से, ओटीपी से नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक से। राशन की दुकान पर जो पहले ईओ ईपीओएस मशीन होती थी, उसमें अब सिर्फ अंगूठे का निशान काम करेगा और वो अंगूठा वेरीफ़ाई होगा आधार डेटाबेस से, यानी कि आपके आधार में जो अंगूठे का निशान दर्ज है, वही और आपका मेल खाना चाहिए। अब सुनिए एक बहुत बड़ी समस्या जो लाखों परिवारों के साथ हो सकती है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल देखिए बहुत से बुजुर्ग हैं, खेती करने वाले, मज़दूरी करने वाले, जिनके अंगूठे के निशान उम्र और मेहनत की वजह से घिस चुके हैं, रेखाएँ मिट गई हैं। ऐसे में जो है ईपीओएस मशीन पर अंगूठा मेल नहीं होगा और राशन नहीं मिलेगा। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में लाखों बुजुर्ग हर महीने सिर्फ राशन के सहारे अपना घर चलाते हैं और अगर उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस फेल हो गया, तो उनका पूरे महीने का राशन जो है परेशानी में आ सकता है। लेकिन घबराइए मत, सरकार ने इसके लिए एक विकल्प दिया है। वो विकल्प क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बारे में उस ऑप्शंस के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ बताऊँगा। पहले एक और जानकारियाँ जो है समझ लीजिए, ये भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो शायद आपके परिवार पर भी लागू हो सकती हैं। किन परिवारों को 2 जुलाई से चावल नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, ध्यान से सुनिए क्योंकि इन्हीं 6 कारणों में से एक आप पर भी लागू होता है, तो आपका राशन जो है रुक सकता है। पहला कारण राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है तभी काम करता है जब राशन कार्ड जो है आपके आधार कार्ड से लिंक हो। जिनका लिंक नहीं उनका राशन 2 जुलाई से पूरी तरह से बंद और हैरानी की बात आज भी छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों का राशन कार्ड जो है आधार से लिंक ही नहीं है। दूसरा कारण परिवार में नए सदस्य, कार्ड में नाम नहीं, नवजात बच्चा, नई बहू या कोई भी नया सदस्य अगर राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़वाया
तो उस सदस्य का राशन आपको फिर नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा आपको राशन। तो कुल मिलाकर परिवार का अनाज कोटा भी कम हो जाएगा। तीसरा कारण राशन कार्ड में गलत जानकारी, जिसमें जन्म तिथि गलत है, आपका पता जो एड्रेस है वो गलत है। तो छोटी-सी भी दिक्कत की वजह से अगर मिसमैच हुए, बायोमेट्रिक मिसमैच हुए, तो फिर भी आपको जो है राशन है वो नहीं मिल पाएगा। देखने में तो ये बहुत ही छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स लगती हैं, छोटी-छोटी दिक्कतें लगती हैं। लेकिन जी हाँ, इन्हीं छोटी-छोटी दिक्कत या प्रॉब्लम्स की वजह से ही आपको लाभ है वो नहीं मिल पाते हैं। चौथा कारण है आधार ईपीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ राशन कार्ड से आधार लिंक होना ही काफ़ी नहीं है आप सभी के लिए। आपको लगता होगा कि ये बस हो जाए, नहीं। आधार को ईपीओएस सिस्टम में अलग से रजिस्टर करना होता है। जिसने काम नहीं किया, उनका जो है बायोमेट्रिक जो है काम नहीं करेगा। चाहे अंगूठा सही हो, फिर भी राशन आपका रुक जाएगा। 5वां कारण परिवार पात्रता से जो है बाहर हो गए हैं। तो सरकार ने जो है हाल ही में वेरिफ़िकेशंस किया और पाया कुछ परिवार जो है जी हाँ, अब पात्र नहीं है। जिनकी आय बढ़ गई है, जिनके पास अब पक्का मकान है या जिनके घर में सरकारी नौकरी है, उनके राशन कार्ड जो है अब निरस्त हो सकते हैं। 6वां कारण है ई-केवाईसी नहीं कराई। ई-केवाईसी यानी राशन कार्ड के ऑनलाइन वेरिफ़िकेशंस। तो जिन परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनका राशन कार्ड जो है 2 जुलाई से फिर इनएक्टिवेट हो सकता है या फिर परमानेंट बंद भी हो सकता है। अब वो विकल्प जो मैंने बुजुर्गों के लिए आपको रोक के रखा था, जिसके बारे में बोला था कि आगे बताऊँगा। अगर अंगूठा नहीं चला, अंगूठा काम नहीं करा बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशंस में तो क्या? तो सरकार ने इसके लिए एक विशेष व्यवस्था दी है। इसे कहते हैं फैमिली मेंबर ऑथेंटिफिकेशंस ऑथेंटिकेशंस मतलब बुजुर्ग का अंगूठा वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसी राशन कार्ड में दर्ज परिवार का अगर कोई दूसरा सदस्य है, जिसका आधार उसी राशन कार्ड में अगर ऐड है, उसी राशन कार्ड में अगर जुड़ा हुआ है, तो अपना अंगूठा लगाकर जो है पूरे परिवार का राशन जो है ले सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार लिंक होना ज़रूरी है। अब सिर्फ़ मुखिया का आधार लिंक नहीं, बाकी सभी सदस्यों का, तो यह विकल्प काम नहीं करेगा। पूरे सदस्यों का होना चाहिए, इसलिए आज ही अपने नज़दीकी राशन दुकान या सीएससी सेंटर जाइए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार राशन कार्ड से जो है लिंक करवाइए। ये एक काम आपके बुजुर्ग का राशन हमेशा के लिए जो है सुरक्षित रखेगा। अब समझिए आवश्यक दस्तावेज़, तो राशन कार्ड अपडेट या नया आवेदन के लिए पहला आधार कार्ड होने चाहिए, दूसरा परिवार के सभी सदस्यों का जिसका भी नाम आप लोग जुड़वाना चाहते हैं, जी हाँ, जिसका भी नाम आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं, उन सभी सदस्यों का नाम होना चाहिए। साथ ही साथ जन्म तिथि बिल्कुल सही होना चाहिए, दूसरा मौजूदा राशन कार्ड जिसमें अपडेट करवाना है, तीसरा निवास प्रमाण पत्र, फिर है बिजली बिल, किराया पर्ची या ग्राम पंचायत या उसका प्रमाण पत्र, चौथा आय प्रमाण पत्र। बीपीएल श्रेणी के लिए वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 5वां मोबाइल नंबर और ये आपके आधार से लिंक होने चाहिए। ओटीपी के लिए नहीं, बल्कि सरकारी एसएमएस अलर्ट के लिए, ताकि आपको एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी है, वो पता चल पाए। 6वां है पासवर्ड साइज़ फ़ोटो, परिवार के मुखिया के लिए और अगर परिवार में नया सदस्य जुड़ा है, जैसे नवजात बच्चा है, नई बहू, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि नया राशन कार्ड कैसे बनवाएँ या अपडेट कैसे करवाएँ, स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो सबसे पहले आप लोग अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या खाद्य विभाग कार्यालय जाइए। स्टेप 2 नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म माँगिए। फिर खाद्य .cg.gov.in पर ऑनलाइन भरिए। सभी जानकारी भरिए, परिवार के मुखिया का पता, सभी सदस्यों के नाम और आधार नंबर। स्टेप 4 सभी दस्तावेज़ जमा करिए। स्टेप 5 रिसिप्ट जो है रसीद लीजिए, नंबर और सेव कर लीजिए। स्टेप 6 30 दिन में वेरिफ़िकेशंस है जो कंप्लीट होगा। तो ये सभी एक-एक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक-एक चीज़ें जब भी आप लोग फ़िल कर रहे हैं,
और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी अगर मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो आप लोग जो है हेल्प है वो ले सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी गलतियाँ जो है नहीं करनी है। अगर कोई कमी हुई तो एसएमएस आएगा सुधारिए करके। स्टेप 7 राशन कार्ड बनने के बाद राशन दुकानदार से कहकर ईपीओएस में सभी सदस्यों का आधार रजिस्टर करवाइए। ये स्टेप बहुत लोग जो है भूल जाते हैं और बाद में बायोमेट्रिक फिर काम नहीं करता। वो गलतियाँ जो आप लोगों को भूल कर भी नहीं करनी। अभी तक तो मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ गलतियाँ जो आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आपको राशन नहीं मिलेगा या आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। पहला, सिर्फ़ मुखिया का आधार लिंक करवाना। देखिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना ज़रूरी है, जितने भी सदस्यों का नाम आपके राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। अगर एक भी छूट गया तो वो सदस्य राशन से फिर वंचित हो जाएँगे। दूसरी गलती आप लोगों का ई-केवाईसी नहीं करवाना। ई-केवाईसी के बिना राशन कार्ड आपके इनएक्टिव हो सकता है और अब जो है सरकार की तरफ से बहुत सी चीज़ों में ख़ास करके सरकारी जो जितनी भी योजनाएँ हैं और राशन कार्ड में तो स्पेशली ज़रूरी है ही। तो आज ही सीएससी सेंटर जाइए। गलती नंबर 3 नाम में गलतियों को नज़रअंदाज करना। अगर राशन कार्ड में नाम और आधार में नाम बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए। अगर आधार में नाम और राशन कार्ड में नाम थोड़े से भी अगर अलग हुए, ज़रा से भी अगर मिसमैच हुए, अलग हुए तो बायोमेट्रिक फ़ेल हो जाएगा। बायोमेट्रिक का वेरिफ़िकेशन ऑथेंटिफ़िकेशन है जो कंप्लीट नहीं होगा और अगर कंप्लीट नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको राशन है वो नहीं मिलेगा। गलती नंबर 4 नए सदस्य का नाम नहीं जुड़वाना। बच्चा हुआ, बहू आई तो 6 महीने के अंदर राशन कार्ड में नाम जुड़वाना ज़रूरी होता है। तो वो अगर नहीं जुड़वाएँगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। 5वीं गलती दलाल को पैसा देना। देखिए राशन कार्ड बनवाना और अपडेट करवाना पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है। तो इसके लिए किसी भी दलाल को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी पैसे माँगे तो मना करिए, पैसे मत दीजिए। गलती नंबर 6 रसीद नहीं रखना। आवेदन की रसीद नहीं रखी तो स्टेटस जो है आप लोग जो है चेक आउट नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी के पास जो है जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी जो है रिसिप्ट होना आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलती नंबर 7 राशन दुकानदार पर भरोसा करके बैठे रहना। बहुत लोग सोचते हैं कि दुकानदार खुद कर देगा, वो ग आप ये गलत है। आधार लिंक और ईपीओएस रजिस्ट्रेशंस आपको खुद जाकर करवाना होता है, दुकानदार नहीं करने वाले। गलती नंबर 8 परिवार के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक टेस्ट ना करवाना। तो राशन कार्ड बनने के बाद सीएससी सेंटर पर जाकर हर एक सदस्य का प्रत्येक सदस्यों का अंगूठा टेस्ट करवाइए। अगर किसी का काम नहीं कर रहा है, तो वो पहले से जो है पता चल जाएगा और समय रहते आप लोग जो है सुधार सकते हैं। लेकिन जब आपको राशन मिलने के टाइम अगर किसी का भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशंस कंप्लीट नहीं हुए या फिर अंगूठे का निशान नहीं आया क्योंकि ओटीपी सिस्टम तो बंद होगा, तो आपके पूरे परिवार को जो है राशन है, वो नहीं मिल पाएगी। देखिए, रहने को और बोलने को तो एक छोटी-सी समस्या लगती है, लेकिन इन्हीं छोटी समस्या बाद में धीरे-धीरे बड़ी हो जाती हैं। और अब वो आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अभी आपको क्या करना है तुरंत? तो 3 काम अभी इसी वक़्त करिए। पहला, अपना राशन कार्ड निकालिए, उसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम देखिए, जिनका आधार लिंक नहीं है, उनका एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, कल सुबह ही आप लोग जो है सीएससी सेंटर या खाद्य विभाग जो है कार्यालय जाइए, सभी का आधार लिंक करवाइए, जैसे ही केवाईसी करवाइए। तीसरा काम, अपने परिवार के बुजुर्गों का बायोमेट्रिक टेस्ट करवाइए। अगर अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो फैमिली मेंबर ऑथेंटिकेशंस के लिए किसी और सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक ज़रूर करवाइए। तो छोटी-छोटी गलतियाँ आपकी बड़ी बचत जो है कर सकते हैं। ये 3 काम अगर आप लोग नहीं करवाते हैं 30 जून से पहले, तो हो सकता है कि 2 जुलाई के बाद आपका राशन है, वो बंद हो जाए। और एक बार राशन बंद हुआ, तो दोबारा चालू करवाने में काफ़ी महीने लग सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन सभी सिचुएशंस का आपको सामना है, वो करना पड़ सकता है।
तो इसलिए सरकार के तरफ से जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, जितने भी दिशा निर्देश होते हैं, उन सभी दिशा निर्देश, टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, ये था 2 जुलाई से लागू होने वाला नया राशन नियम का पूरा सच। ओटीपी बंद, बायोमेट्रिक शुरू, आधार लिंक नहीं, राशन नहीं, ई-केवाईसी नहीं, राशन इनएक्टिव। तो ये जानकारी अपने घर के हर सदस्य को बताइए, पड़ोसियों को बताइए, गाँव के हर परिवार को बताइए, क्योंकि ये जानकारी किसी के पूरे महीने का राशन जो है बचा सकती है। चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आप सभी तक के जो है पहुँच पाए। और किसी भी प्रकार के आप लोगों का कोई भी सवाल रहता है, ओपिनियन हो, डाउट्स हो, आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है पूरी जानकारी, जो जितने भी मैंने आपको कंप्लीट ए टू ज़ेड जानकारी भी बताया है, वो काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आए होंगे। तो वो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स के थ्रू मिल सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बेल नोटिफ़िकेशंस को हमेशा जो है ऑन करके रख लीजिए। ये आप ही लोगों के लिए है। अगर आप बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रखेंगे, तो जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, आप सभी लोगों तक के जो है वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन है, वो जो है सबसे पहले मिल पाएगा। जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, सो बेल नोटिफ़िकेशंस ऑन करके ज़रूर रख सकते हैं आप लोग। तो ये आप सभी के लिए ही काफ़ी बड़ी खबर है। तो नया नियम 2 जुलाई 7वाँ महीना 2026 से लागू हो पाएगा। और यह वीडियोस आप ही लोगों के लिए स्पेशल बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को राशन मिल सके और बंद मत हो। तो ओटीपी बंद होगा, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन से मिलना शुरू हो पाएगा। और नए-नए जितने भी नियम आते हैं, जितने भी दिशा निर्देश जो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, इसीलिए जारी किए जाते हैं ताकि सही लाभार्थियों तक ही ये जो है लाभ है वो मिल पा सके। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरत होती है, केवल उन्हीं लोगों तक के ही मिल पाए। अगर अगर आप सभी सही लाभार्थी हैं, अगर राशन कार्ड योजना में अगर आप लोगों का नाम है, लिस्ट में है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या राशन योग कार्ड उनके पास नहीं होने चाहिए, योजना के लिए एलिजिबल ही नहीं होने चाहिए, फिर भी वो राशन कार्ड योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को रुकवाने के लिए ही सरकार की तरफ से जो है समय-समय पर नियम है वो निकाले जा रहे हैं। तो 2 जुलाई से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो बस सपोर्ट अपना दिखाइए, जितना ज़्यादा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। और इस वीडियोज़ पर अगर 10,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं इस वीडियो पर एक और पार्ट्स में वीडियोस हैं वो बना दूँगा। तो ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और भी इसका पार्ट 1 वीडियोस मैंने आपको 4 दिन पहले और वीडियोस बनाया है, उसमें भी आप लोगों को जानकारी है जो फिर मिल पाएँगे। थैंक यू। ख़्याल रखें आप लोग अपना। मिलते हैं किसी नए वीडियोस में। थैंक यू।